हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले क्लास 10 हिंदी कृतिका का चैप्टर 3 सना सना हाथ जोड़ी का समरी मतलब कि पाठ का सार। तो यह पाठ जो है मधु काकड़िया द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। इसमें जो है मतलब कि लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। और लेखिका का जो है गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का जो है शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग जो है बड़े ही मेहनती हैं और वहाँ तारों से बड़े आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बनाई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती है। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण जो है लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकती है, लेकिन परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती है। गंगटोक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को जो है एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती है, जो ध्वज की तरह फहरा रही होती है। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और उन पताकाओं पर जो है मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतावलंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए जो है शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। उन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाती है। और कई बार जो है नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी जो है रंगीन पताकाएं फहराई दी जाती है। जितेंद्र ने बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉप नामक स्थान पर जो है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से जो है सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां जो है आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ जो है धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल जो है परिवर्तित होता महसूस होता था और वह विशाल लगने लगता था। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जो है जब जीप रुकती है तो सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी में ले झरने के पानी में लेखिका को जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को जो है बहाकर ले जा रही हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में जो है बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी और चारों और जो है बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों ने में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी में जो है पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही है। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे जो है मिलते हैं। जितेंद्र बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई कर चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड लगे हुए थे और शाम के समय जो है जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चाय चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका जो है सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितिन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री
मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जो है जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ नहीं, कहीं भी नहीं दिखती। एक स्थानीय युवक के अनुसार जो है प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में जो है बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक जो है अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता जो है खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री जो है वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि एवं मुनियों को जो है वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को नदी को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा, मतलब कि अच्छा आदमी बन जाएगा। और मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हम हिम शिखरों का हम पर जो है ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। क्योंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माह की ठंड में जो है किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रोन ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर जो है बंदर का मांस भी खाया जाता था। बंदर का मांस खाने में जो है से कैंसर जो है नहीं होता है। और युमथांग वापस जा आकर उन लोगों को जो है वहां सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते जो है केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि जो पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरफ पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का जो है निवास माना जाता है। नारगिन ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्ते के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। यहाँ पे आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।